हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एंश, आपका दोस्त, एजुकेटर और भैया। आज हम क्लास 10वीं इंग्लिश की बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यह अध्याय 1 साइंस फिक्शन विज्ञान काल्पनिक कहानी है जिसे क्लेयर बॉयको ने लिखा है। कहानी में हास्य, ह्यूमर, कल्पना, इमेजिनेशन और एक गहरे संदेश को दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नीचे इस अध्याय की बहुत ही विस्तृत डीप व्याख्या दी गई है। कहानी सन 25वीं सदी में शुरू होती है, जहां एक संग्रहालय में बुक एग्जीबिशन चल रही है। एक क्यूरेटर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के बारे में बता रहा है। यह किताब पृथ्वी को मंगल ग्रह मार्स के आक्रमण से बचाती है। कहानी हमें 20वीं सदी में वापस ले जाती है, जब मंगल ग्रह से कुछ प्राणी मार्शंस पृथ्वी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उनका लीडर थिंक टैंक बहुत घमंडी और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाला है। उनके पास एक किताब होती है, मदर गूस, जो बच्चों की कविताओं की किताब है। लेकिन मंगल ग्रह के लोग किताब को सही से समझ नहीं पाते और इसे एक खतरनाक योजना या गुप्त हथियार समझ बैठते हैं। इस किताब की कुछ पंक्तियां जैसे हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल उन्हें भ्रमित कर देती है। वे सोचते हैं कि पृथ्वीवासी बहुत शक्तिशाली हैं और अजीब अजीब तकनीकें जानते हैं। डर के कारण थिंक टैंक मंगल ग्रह पर हमले की योजना को रद्द कर देता है और भाग जाता है। इस तरह एक बच्चों की कविता की किताब मदर गूस पृथ्वी को बचा लेती है। थिंक टैंक मंगल ग्रह का अहंकारी नेता खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। नूडल थिंक टैंक का सहायक, विनम्र और बुद्धिमान, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट अयोटा, सार्जेंट ओओपी मंगल ग्रह के सैनिक जो पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। हिस्टोरियन 25वीं सदी का क्यूरेटर जो कहानी सुना रहा है। कहानी इस बात को दर्शाती है कि जब सोचने की प्रक्रिया भ्रमित हो जाती है तो साधारण सी चीजें भी खतरनाक लगने लगती हैं। थिंक टैंक और उसके साथी एक मासूम सी कविता को एक गुप्त सैन्य योजना समझ बैठते हैं। क्लेयर बॉयको ने विज्ञान और हास्य को मिलाकर यह दिखाया है कि अत्यधिक आत्मविश्वास कैसे मूर्खता में बदल सकता है। थिंक टैंक की हर बात पर वैज्ञानिक तर्क लगाने की कोशिश उसकी अज्ञानता को उजागर करती है। कहानी का शीर्षक ही इस बात को सिद्ध करता है कि एक किताब ने पूरी पृथ्वी को बचा लिया। यह किताब ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। इसमें यह संदेश है कि किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे हमें सुरक्षित भी रख सकती हैं, चाहे अनजाने में ही सही। मार्शंस किताब की कविताओं को शाब्दिक अर्थ में ले लेते हैं। यह दिखाता है कि भाषा की सही समझ न होने पर कैसे गलत अर्थ निकल सकते हैं। भले ही यह एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर भविष्य में कोई विदेशी सभ्यता हमसे संपर्क करे तो क्या वे हमारी चीजों को सही समझ पाएंगे। कभी कभी मासूम चीजें भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। घमंड और अज्ञानता किसी को मूर्ख बना सकती है। ज्ञान और किताबें सबसे बड़ा हथियार हैं। गलतफहमियां युद्ध की वजह बन सकती हैं, लेकिन वही गलतफहमी अगर उल्टी दिशा में जाए तो शांति भी ला सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।